दोस्तों, यूक्रेन ने भी भरपूर जवाबी वार कर दिया। रूस के वहम और गुमा से ज्यादा जानी नुकसान हो गया। अरबों डॉलर के जंगी तैयारी, टैंक और आला तरबियत याफ्ता फौजी भी मारे गए। दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत रूस को अब तक का जबरदस्त धचका लग गया। यूक्रेन की इंतकामी कार्रवाई ने रूस को गुस्से को दुबाला कर दिया। पुतिन ने अफवाज को ऐसा हुक्म दे दिया कि अब यूक्रेन की तबाही के अलावा कोई हल नहीं रहेगा। मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। यूक्रेन ने महदूद ताकत के साथ रूस को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। यूरोपीय यूनियन, नेटो और अमेरिका भी हरकत में आ गए। यूक्रेन के तमाम फौजी अड्डों को एक बार फिर से मुसल्लह करने का ऐलान कर दिया। रूस पर पीछे से हमला करने का फैसला कर लिया गया। ताकत के नशे में धुत पुतिन के होश ठिकाने आ गए। यूक्रेनी फौज ने तादाद में थोड़े होने के बावजूद रूसी फौज की ईंट से ईंट बचा दी। रूस यूक्रेन जंग में अहम मोड़। वीडियो में तमाम मुस्तंद खबरों के साथ ये बताएंगे कि रूस यूक्रेन जंग में किसका पलड़ा भारी है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि ताकत के नशे में धुत रूस को अब तक यूक्रेन की फौज ने क्या नुकसान पहुंचाया है। रूस के अब तक कितने फौजी जान की बाजी हार चुके हैं, और रूस के कितने हेलीकॉप्टर, कितने टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। दोस्तों, 24 फरवरी की सुबह रूस ने यूक्रेन को एक कमजोर हरीफ समझते हुए इस पर हमला कर दिया था। मगर अब जैसे जैसे जंग में शिद्दत आ रही है, उसी के साथ साथ रूसी सदर पुतिन के होश भी ठिकाने आ रहे हैं। वो यूक्रेन जिसके बारे में रूसी सदर को गुमान था कि ये तो हमारे लिए तरने वाला साबित होगा, वही यूक्रेन रूस के गले में फंसी हड्डी की मानद हो गया है, जिसको बाहर निकालना और निगल जाना दोनों ही रूस के लिए नुकसानदा होता जा रहा है। और अब जो इतलात सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक रूस को अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस की जनब से हमले के बाद जिस तरह से यूक्रेन की फौज ने अपनी सरजमीन की हिफाजत की है, इस पर इनको सल्यूट पेश करना बनता है। तादाद में ज्यादा और जदीद तरीन असलहे से लैस रूसी फौजियों की जिस तरह से यूक्रेन की फौज ने दुर्गत बनाई है, ये काबिल तहसीन तो है ही, मगर ये उन तमाम सुपर पावर्स के लिए एक सबक है कि कमजोर मुल्क भी अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत रखते हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ और सदर ने भी अपनी फौज के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे। मगर यहाँ पर आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेटो के 40 ममालिक जो यूक्रेन के गुज़श्ता 2 माह से पुश्त पनाही कर रहे थे, वो रूस के जारहाना मजाज को देखकर डर कर भाग चुके हैं। और इस बात का बरमला इजहार यूक्रेन के सदर ने भी किया है, जिसको अल जज़ीरा टीवी ने छापा है। और यूक्रेन के सदर ने मगरबी ताकतों को शर्म दिलाते हुए कहा कि हमें यूरोप ने भूखे शेर के आगे अकेला छोड़ दिया, और इन्होंने इस बात का भी रोना रोया कि हम अकेले ही रूस का मुकाबला कर रहे हैं और कोई भी नेटो का मुल्क हमारे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, उधर यूक्रेन की फौज के मुताबिक इन्होंने 3500 से ज्यादा रूसी फौजियों को मार दिया है, और इसके अलावा 14 जंगी तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक और 536 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सरहद पर वाक़ इलाकों में इजाफी फौजी कुमिक को जमा करना शुरू कर दिया। बयान में यह भी कहा गया है कि रूसी फौज के नुकसानात में इजाफा हुआ है। रूसी फौजियों के तखमीना नुकसानात में 14 तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक, 536 बख्तरबंद गाड़ियां, 15 तोपखाने और बुक मिसाइल सिस्टम शामिल है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के नायब सरबरा मिखाइल पोदोलियाक ने अपने मुल्क की सूरत हाल के बारे में एक बयान में कहा है कि खेरसन, मेकोलाइव, ओडेसा और मारियोपोल शहरों में झड़पें जारी हैं। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज और पुलिस मुल्क में हालात को कंट्रोल में रखे हुए है। पोदोलियाक ने जोर दिया कि दारुल हुकूमत कीव और जवार के इलाके में भी हालात काबू में है। इन्होंने मजीद बताया कि आज सुबह तक 3500 से ज्यादा रूसी फौजी मारे गए हैं और 200 को गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी जानब यूक्रेनी फौज ने रूसी टैंकों को अपने मुल्क पर हमला करने से रोकने के लिए इस पुल को धमाके से उड़ा दिया, जो रूस के ज़ेर कब्जा क्रीमिया को सरजमीन यूक्रेन से मिलाता है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक जब रूसी टैंकों ने हमला किया तो मेरीन बटालियन के इंजीनियर विटाली सकाकोन वोलोडिमीर वोवच को जनूबी सूबे खेरसन के हेंचिस्क पुल पर तैनात किया गया। मुसल्लह फौज के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि फौज ने फैसला किया कि रूसी टैंकों को रोकने का वाहिद रास्ता पुल को उड़ाना है, और इस जरूरी काम के लिए रजाकाराना खिदमत सकाकून ने अंजाम दी। नौजवान फौजी को अंदाजा था कि इसकी तैनाती इसकी मौत का सबब बनेगी और वो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करेगा। इस नौजवान फौजी के बहादुरी ने रूसी अफवाज को लंबा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। इस तरह यूक्रेनी फौज को जवाब देने के लिए मजीद वक्त मिल गया।
इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने रूस के सरकारी मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म से इश्तिहार चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। कंपनी की जानब से जारी बयान में बताया गया है कि रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद फेसबुक ने रूसी मीडिया की मोनेटाइजेशन खत्म कर दी और साथ ही हम रूसी सरकारी मीडिया पर दुनिया भर में अपने प्लेटफॉर्म पर इश्तिहार चलाने पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की जानब से यह भी कहा गया है कि हम रूस की जानब से की जाने वाली बमबारी और यूक्रेन के सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। पाबंदी के बाद रूसी नशरियाती और हुकूमती इदारे जंग से मुतालिक कोई मवाद शेयर करने के अहल नहीं होंगे। न सिर्फ फेसबुक बल्कि ट्विटर और गूगल ने भी फौरी इकदाम करते हुए रूस पर पाबंदी आयद की है। गूगल का कहना था कि यूट्यूब से तशद्दुद वाली मुतादिद रूसी वीडियोस हटा दी गई हैं। इसके अलावा ट्विटर की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हम रूस यूक्रेन में आर्जी तौर पर इश्तिहारात रोक रहे हैं। वाज़ेह है कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमलों का आगाज किया, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां नाफिज करने में पहल की। ताहम अब टेक्नोलॉजी कंपनियां भी रूस के इकदाम पर इस पाबंदी में लगा रही हैं। वोलोडिमीर वोवच को जनूबी सूबे खेरसन के हेंचिस्क पुल पर तैनात किया गया। मुसल्लह फौज के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि फौज ने फैसला किया कि रूसी टैंकों को रोकने का वाहिद रास्ता पुल को उड़ाना है और इस जरूरी काम के लिए रजाकाराना खिदमत सकाकून ने अंजाम दी। नौजवान फौजी को अंदाजा था कि इसकी तैनाती इसकी मौत का सबब बनेगी और वो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करेगा। इस नौजवान फौजी के बहादुरी ने रूसी अफवाज को लंबा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। इस तरह यूक्रेनी फौज को जवाब देने के लिए मजीद वक्त मिल गया। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने रूस के सरकारी मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म से इश्तिहार चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। कंपनी की जानब से जारी बयान में बताया गया है कि रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद फेसबुक ने रूसी मीडिया की मोनेटाइजेशन खत्म कर दी और साथ ही हम रूसी सरकारी मीडिया पर दुनिया भर में अपने प्लेटफॉर्म पर इश्तिहार चलाने पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की जानब से यह भी कहा गया है कि हम रूस की जानब से की जाने वाली बमबारी और यूक्रेन के सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। पाबंदी के बाद रूसी नशरियाती और हुकूमती इदारे जंग से मुतालिक कोई मवाद शेयर करने के अहल नहीं होंगे। न सिर्फ फेसबुक बल्कि ट्विटर और गूगल ने भी फौरी इकदाम करते हुए रूस पर पाबंदी आयद की है। गूगल का कहना था कि यूट्यूब से तशद्दुद वाली मुतादिद रूसी वीडियोस हटा दी गई हैं। इसके अलावा ट्विटर की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हम रूस यूक्रेन में आर्जी तौर पर इश्तिहारात रोक रहे हैं। वाज़ेह है कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमलों का आगाज किया, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां नाफिज करने में पहल की। ताहम अब टेक्नोलॉजी कंपनियां भी रूस के इकदाम पर इस पाबंदी में लगा रही हैं।